हेलो एवरीवन। ट्रिपल थ्री एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज है न्यू मून, तो अमावस्या है, तो न्यू मून कल से स्टार्ट होने वाला है। तो हम देखेंगे कि एनर्जी कैसे रहने वाली है न्यू मून की, और आने वाले दिन न्यू मून क्या लेकर आ रहा है। ब्लेसिंग्स है, चैलेंजेस हैं, कुछ अच्छा गिफ्ट आने वाला है, कुछ ब्लेसिंग्स आने वाली है, क्या आने वाला है जीवन में। मतलब कुल मिलाकर हम नेक्स्ट 15 डेज की एनर्जी कैसे रहने वाली है आपकी जॉब को लेकर, आपके करियर को लेकर, या आपकी लव लाइफ को लेकर, आपकी मैरिड लाइफ, फैमिली को लेकर, आपकी हेल्थ को लेकर, सारे सब्जेक्ट के बारे में हम जानेंगे। और क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो सारी बातें रेजोनेट नहीं होंगी, और साथ ही साथ एक कलेक्टिव रीडिंग है। इसमें से जो भी आपको बातें ऐसी लगती हैं कि ये मैसेज आपके लिए है, ये गाइडेंस आप लोगों के लिए है, उसे फॉलो कीजिए। और नहीं तो अगर कोई मैसेज ऐसा लगता है कि नहीं, आपकी सिचुएशन से, आपके हालातों से नहीं ठीक बैठ रहा है और ऐसी स्थिति आपकी तो हो नहीं सकती, तो आप उस चीज़ को इग्नोर कीजिए। जैसा कि सभी को पता है और हर बार मैं कहती हूँ कि चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है हमारे मन पर, हमारे स्वभाव पर, और मन का हमारे जीवन शैली पर प्रभाव पड़ता है। तो आने वाले दिन काफ़ी कई बार बहुत एनर्जेटिक होते हैं, कभी बहुत सैड होते हैं, कभी कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती है, कभी तो बहुत गुस्से में रहते हैं। तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। तो जब हमें पता चलता है कि कुछ अगर नकारात्मक ऊर्जा होती है, नेगेटिव एनर्जीज होती है, तो हम उसे बैलेंस करने के लिए अपने आप पर थोड़ा सा बैलेंस करके रखना, खुद को धैर्य में रखना, या कुछ मेडिटेशन का इस्तेमाल करना, या कुछ रिचुअल्स का इस्तेमाल करना कर लेते हैं, ताकि हम उससे, उसके नकारात्मक प्रभाव से भी बच सकें। और दूसरी बात, अगर कुछ अच्छा आ रहा है तो उसे और जो है मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि कुछ ब्लेसिंग्स अगर आ रही है तो उसे के लिए और अच्छे से प्रार्थना करें, ताकि वो ब्लेसिंग्स और अच्छे से आए और हमारे जीवन पर अच्छा प्रभाव उसका पड़े। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मून की एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, जिसका मनुष्य, पशु पक्षी, जीव जंतु, जल सभी पर प्रभाव पड़ता है। जैसा कि मैं जब भी मैं मून की रीडिंग करती हूँ, चाहे न्यू मून हो चाहे फुल मून हो, उसके बारे में मैं काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में आप लोगों को बताते रहती हूँ। तो आज जो न्यू मून है, इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है आपके जीवन पे, आज हम देखेंगे। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे रहने वाली है एनर्जी। अगर आप लोगों से रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके लाइक, आपके कमेंट्स बहुत महत्व रखते हैं मेरे लिए। और जिन्होंने भी पहले सब्सक्राइब किया है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मेरी रीडिंग, मेरे द्वारा की गई रीडिंग आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स क्या बताते हैं, कैसे रहने वाले हैं आने वाले दिन, हम देखते हैं। प्लीज एंजल गाइड करें, न्यू मून क्या लेकर आ रहा है, न्यू मून की एनर्जी कैसे रहने वाली है, क्या लेकर आ रहा है। आप लोग चाहें तो थोड़ा स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि सफल में कई बार टाइम लगता है और कार्ड्स निकलने के बाद ही मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो थोड़ा सा आप आगे बढ़ सकते हैं ताकि आप लोगों के भी समय की बचत हो। प्लीज एंजल गाइड करें, न्यू मून क्या लेकर आ रहा है, कैसे। दो कार्ड से नहीं लेंगे हम। प्लीज एंजल गाइड करें। वाह, प्लीज एंजल बताएं, न्यू मून की एनर्जी कैसे रहने वाली है, क्या लेकर आ रही है न्यू मून। प्लीज एंजल गाइड करें, न्यू मून क्या लेकर आ रहा है। बहुत
सारे कार्ड्स हैं, नहीं लूँगी। वन मोर कार्ड प्लीज। थैंक यू। वाह, देखिए 6 कार्ड आए हैं, उसमें डबल 7 आ गया, डबल 10 आ गया, 10 की एनर्जी हो गई। वर्ल्ड का कार्ड आ गया, 3 ऑफ कप का कार्ड आ गया, बहुत खूबसूरत है। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ कप। मैं एनर्जी भी निकाल लेती हूँ, उसके बाद डिटेल में आपको बताऊंगी। प्लीज एंजल गाइड करेंगे। प्लीज गाइड करें, एनर्जी कैसे रहने वाली है। थैंक यू, प्लीज बताएं। ओह वाह, नंबर 22 यिन एंड यांग, नंबर 20 एनी, वन मोर प्लीज। नंबर 16 पेशेंस, डिवाइन टाइमिंग। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 11, 11, 22 रिपीट हो रहे हैं, मास्टर नंबर्स आए हुए हैं। देखिए तो यहाँ पे देखिए, अगर हम गौर करें 1 + 6 7 हुआ, तो 777 की एनर्जी है। एंजल नंबर 777 हो सकता है आप लोगों को इस टाइम पीरियड पे बहुत ज़्यादा नजर आए। 777 नजर आ सकता है, 22 नजर आ सकता है, 11 नंबर नजर आ सकता है, 10 नंबर नजर आ सकते हैं। तो ये मास्टर नंबर्स हो सकते हैं आपको इस टाइम पीरियड पे नजर आए। स्ट्रांगली जो मुझे नजर आ रहा है, नंबर 7 की एनर्जी है, जो है इनर स्ट्रेंथ मिलता हुआ नजर आ रहा है, एक बैलेंस आ रहा है। मून की एनर्जी जो है आपके जीवन में बैलेंस लेकर आ रही है। कुछ लोगों की स्पिरिचुअली अवेकनिंग का मतलब ऐसा नहीं है कि आप तुरंत ही रातों रात आपके सातों चक्र जागृत हो गए या फिर जो है आप एकदम संत बन गए, ऐसा नहीं। किसी फील्ड को लेकर आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ना, बेहतर तरीके से समझना, हम ये कह सकते हैं कि ईश्वर को या स्पिरिचुअल वर्ल्ड को या दुनिया को बेहतर तरीके से समझना, ये भी आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को बताता है। या तो फिर थोड़ा सा मन में दया की भावना आना, करुणा की भावना आना, जीव जंतुओं से प्यार करना। जैसे होते हैं जो लोग स्पिरिचुअली अवेकन नहीं होते हैं, देखना वो पशुओं के प्रति थोड़ी सी क्रूरता का भाव होता है, दूसरों के प्रति घृणा का भाव, क्रूरता का भाव, ऊंच नीच का भाव, इस तरह के भाव होते हैं। जब भी जितनी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती जाती है, वो एक अवेकनिंग के साथ साथ एक आपके स्वभाव में ऐसा आने लगता है कि आप लोगों के बीच भेदभाव करना, ऊंच नीच का भाव भेदभाव करना, छोटी जाति ऊंची जाति का भेदभाव करना, या किसी भी जीव के प्रति क्रूरता करना या उसके प्रति दया की भावना रखना, ये सारी चीज़ें आने लग जाती। क्रूरता दूर होती है, दया का भाव आने लग जाता है, ऊंच नीच का भेद आपके मन से हटने लग जाता है और सबको समान भाव में देखते हैं। जब आप आपके मन से ये भाव जाने लग जाता है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साथ साथ कि अगर हम मनुष्य हैं तो हम श्रेष्ठ हैं और कोई छोटा सा जीव है तो वो तुच्छ है, ये जो भाव आता है ना, ये सारी हटने लग जाती है। फिर आप सब में समानता देखते हैं, क्योंकि आपको ये समझ में आता है कि एक चींटी में भी ईश्वर का ही अंश है, एक हाथी में भी ईश्वर का अंश है, एक बाघ में भी ईश्वर का अंश है और एक मनुष्य में भी ईश्वर का अंश है। सभी अपना अपना किरदार निभा रहे हैं, जिसको जो काम दिया गया है वो अपना काम कर रहे हैं। प्रकृति में जिसका जिसका जो रोल है वो सभी निभा रहे हैं, सभी इक्वल है, कोई छोटा या बड़ा नहीं है, सबकी जर्नी है। तो इन सब चीज़ों को आप समझते हैं, तो एक तरीके से उस तरह का भाव आना। कई बार कई लोगों के जो मेल्स आते हैं उसमें ऐसा होता है कि आप हर बार बोलते हो कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, लेकिन कुछ खास परिवर्तन तो नहीं होता। परिवर्तन
इतना छोटे माध्यम रूप में होता है कि आपको समझ नहीं आता। अब देखिए, कोई इंसान किसी इंसान का स्वभाव जब बदलता है तो रातों रात नहीं बदलता। ऐसा नहीं होता कि आज इंसान बहुत गुस्सैल है, बहुत चिड़चिड़ा है और कल बहुत ही शांत हो जाए, प्यारा हो जाए, लोगों से बहुत मीठी बातें करने लग जाए, बहुत सम्मान से बातें करने लग जाए। अगर उसके स्वभाव में बदलाव आता भी है परिस्थितियों के अनुसार, तो धीरे धीरे आता है। क्रोध भी धीरे धीरे आएगा और क्रोध शांत भी धीरे धीरे होगा। किसी के प्रति प्यार भी धीरे धीरे आएगा और किसी के प्रति नफरत भी धीरे धीरे ही आती है। वो भले एक क्षण को ऐसा लगता है कि हमें किसी पे क्रोध आ गया, लेकिन वो क्रोध तुरंत का नहीं होता है। वो पुरानी बहुत सारी बातों से लेकर इकट्ठा हुआ, बूंद बूंद इकट्ठा हुआ गुस्सा होता है, जो कि उबल कर बाहर आता है। तो इसी प्रकार होता है अवेकनिंग भी। एक एक स्टेप आप आगे बढ़ते हैं। तो किसी किसी के लिए स्पिरिचुअली अवेकनिंग का समय है। अगर आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी सोल को और ग्रोथ करना चाहते हैं, तो टाइम बहुत अच्छा है। मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, अपने फिजिकल बॉडी और सोल के बीच बैलेंस कर सकते हैं। मतलब आप जितना आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में रहते हुए जितना एंजॉय करते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, फैमिली पे, अपने काम पे ध्यान देता है, उतना ही आप जो है अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आप ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। जो भी माध्यम आप चुनते हैं, या धार्मिक किताबें पढ़कर भी आप जो है चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये टाइम पीरियड इस चीज़ के लिए है। बाकी बहुत अच्छी एनर्जी है न्यू मून की एनर्जी, जो है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। पास्ट की जो भी पास्ट के कर्मस हैं, पास्ट के पूरे काम हैं, या पास्ट के जो बैगेज हैं, कर्मा के बैगेज हो सकते हैं, या आपने अपने अंदर ही जो बना के रखे हैं, वो सब को छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी खुशियों की तरफ। यहाँ पर थोड़ी सी हायर ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है कि आप ऊंचा सोच रहे हो, आगे का सोच रहे हो, कुछ बड़ा सोच रहे हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, वो करते हुए आप नजर आ रहे हैं। एनर्जी कुछ इस तरह की है। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं तो ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। इसमें उस स्थिति पे पहुंचा जा सकता है जहाँ पे आप कुछ ऐसा काम शुरू कर सकते हैं जो आपको फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग बनाएगा, या आपका मान सम्मान बढ़ेगा, ये नजर आ रहे हैं। एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है, बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है, स्पिरिचुअली ग्रोथ नजर आ रही है, यहाँ पे कंप्लीशन नजर आ रहा है, इनर स्ट्रेंथ मिलती हुई नजर आ रही है। ये सारे नंबर्स यही बता रहे हैं। 10-10 की एनर्जी है, तो 10-10 की एनर्जी ये भी बता रही है कि जो एक लाइफ का एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा, अच्छे से कंप्लीट होना, जैसे फाइनेंशियली स्ट्रांग होना, आपकी जो फाइनेंस को लेकर समस्या है वो दूर हो रही है, यहाँ पे ये नजर आ रहा है। परिवार में परिवार कंप्लीट हो रहा है, परिवार में बैलेंस आ रहा है, खुशियाँ आ रही है, मान सम्मान आ रहा है, ये नज़र आ रहा है। फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ आप जो है इंजॉय कर सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं, वर्ल्ड टूर के भी योग बन रहे हैं। अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं, तो उसके भी योग बन रहे हैं। अब आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि 15 दिनों में की एनर्जी है तो 15 दिनों में आप वर्ल्ड टूर थोड़ी कर लोगे, ये वाली बात आएगी। तो जी नहीं, ऐसा नहीं होता। एक मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर कोई एनर्जी आ रही है तो वो एनर्जी नींव डलेगी, एक प्लान बनेगा, कोई नई काम की शुरुआत होगी, कुछ नए आइडियाज आएंगे जिन पर आप काम करके आगे उस एनर्जी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जैसे जब सूर्य का उदय होता है तो बहुत एक हल्की सी किरण शुरुआत में निकलती, छोटी, बहुत थोड़ी सी रोशनी निकलती जब सूर्य उदय होता है तो, लेकिन जब बीच में पहुंचता है, दोपहर के वक्त होता है, तो कितना तेज होता है सूर्य की रोशनी, कितनी चमक होती है उसमें। तो उसी प्रकार जैसा होता है कि जब ऊर्जा आ रही है, एनर्जी बन रही है, माहौल बन रहा है, डिवाइन टाइमिंग आ रही है आपकी अच्छे दौर की, तो वहाँ पे न्यू पड़ेगा, वहाँ पे आइडियाज आएंगे आपके दिमाग में, उस काम को करने के लिए पूरी प्लानिंग बनाएंगे, और उसके बाद जो है आप जो है स्टेप बाय स्टेप उस काम को करते चले जाएंगे। तो यात्रा के योग बन रहे हैं, यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग आपके लिए आ रही है। मतलब किसी के लिए किसी खास मौके की या वक्त का इंतजार था, वो वक्त आ रहा है।
अगर आप लंबे समय से किसी काम को करने के लिए प्रतीक्षारत थे, यानी इंतजार कर रहे थे, तो उस काम के होने की संभावना बन रही है। यहाँ पे कंफ्यूजन होगा चीजों को लेकर इस टाइम पीरियड पे, तो उस कंफ्यूजन से आपको बचना है। या किसी किसी के लिए ये है कि बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, उस ऑप्शंस में कौन सा चुने, ये कंफ्यूजन रहेगा। मन में किसी और की चीजों को लेकर, किसी और की उन्नति को लेकर, तरक्की को लेकर, खुशियों को देखकर जलन ईर्ष्या की भावना आपके भी मन में हो सकती है, या आपके शत्रुओं के मन में भी आएगी। आपकी खुशियों को देखकर, आपके मन की आपकी तरक्की को देखकर, आपके आपकी उन्नति को देखकर। तो इस तरह की ऊर्जा से बचने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। सामान्य भाषा में तो आप ईश्वर से प्रार्थना करके प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या अगर आपको समझ में आते हैं कोई इंसान जलन ईर्ष्या की भावना रखता है, तो उनसे एक थोड़ा सा हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन करके कर सकते हैं। जितनी मेहनत किए हैं उसका अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। फुलफिलमेंट महसूस करेंगे, फाइनेंशियली फुलफिलमेंट महसूस करेंगे, मतलब एक संतुष्टि का भाव। अब देखिए, धन जितना भी आए सबके लिए, जो लोग भौतिक जगत में रहते हैं, जो बहुत ज्यादा उन्नति करने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए तो जितना भी धन आए उतना कम है। लेकिन एक संतुष्टि का भाव इन दिनों आता हुआ नजर आ रहा है। फुलफिलमेंट, भावनात्मक रूप से भी फुलफिल रहेंगे, और धन के रूप में भी, या अपने काम को लेकर भी फुलफिल महसूस करेंगे। मान सम्मान मिलता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे एक सलाह ये भी है कि आगे बढ़ना है आपको, और पास्ट की जो चीजें आपको रोकती हैं, टोकती हैं, आपको बांध कर रखती हैं, उन चीजों को छोड़कर आपको आगे बढ़ना है। मूव ऑन करके आगे बढ़ने की स्थिति नजर आ रही है यहाँ पे किसी किसी के लिए। अपने तरक्की उन्नति की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, ये ऊर्जा है यहाँ पे। मतलब आप उतनी ही चीजें, उतना ही बैग, उतना ही सामान आप लेकर आगे बढ़िए जिनसे आप, जिनको लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा लगेज लेकर नहीं बढ़ना है। जो चीजें आपको बोझ बन जाए, उन चीजों को, चाहे वो सामान हो, रिश्ते हो, एनर्जी हो, उन चीजों को लेकर आपको नहीं बढ़ना है, क्योंकि ये चीजें आपको रोकेंगी। आपको थोड़ा सा फ्री करके आगे बढ़ना है, ये यहाँ पे एनर्जी है। और यहाँ से मैं देखना चाहूंगी कि और किस तरह की एनर्जी है। सोलमेट की एनर्जी आ रही है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है। जिन लोगों की जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, उनके लिए हो सकता है, संभावना बन रही है कि आप लोगों के बीच जो डिस्टेंस है या जो सेपरेशन में है, वो सेपरेशन थोड़ा सा दूर हो, हार्मोनियस यूनियन की संभावना बनती हुई नजर आ रही है यहाँ पे। या आप लोग के बीच में जो भावनात्मक डिस्टेंस तो नहीं है, लेकिन जो वैचारिक डिस्टेंस है, यानी विचार नहीं मिलते, दोनों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है चीजों को लेकर, रिश्तों को लेकर, या स्पिरिचुअली ग्रोथ को लेकर, तो आप दोनों में एक बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है। मैं अगर कहूँ तो जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उनके भी, और जो लोग सोलमेट जर्नी में हैं वहां पर भी रिश्तों में बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे हार्मोनियस यूनियन के चांसेस हैं। जो लोग भी लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में है, सेपरेशन में है, उन लोगों के लिए समय सही है। अगर आप अपने रिश्ते बेहतर करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और अपने रिश्तों को एक दोबारा मौका देना, ये मुझे नजर आ रहा है। दोबारा उस रिश्ते की शुरुआत करना, ये संभव है। इस तरह की एनर्जी है। बाय द बुक नंबर 11, देखिए वापस से नंबर 11 रिपीट हो रहा है। 11 की एनर्जी आ गई है, और मुझे यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि हार्मोनियस यूनियन के चांसेस हैं। जो लोग भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, मतलब आपके रिश्ते, आप दोनों की बीच की बॉन्डिंग और बेहतर होगी, एक दूसरे को समझेंगे, रिश्ते और मजबूत होंगे। मतलब रिश्ते तो देखिए ट्विन फ्लेम के बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन जो 3D लेवल पे रिश्ते खराब होते हैं कि एक दूसरे की बातें पसंद नहीं आना, या एक दूसरे का विचार अलग अलग होना, या किसी भी बात को लेकर दोनों की
डिसीजन अलग अलग होना, या अन्य कई मामलों में होते, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको लेकर सोच अलग होती है, विचार अलग होते हैं, फैसले अलग होते हैं। तो उन चीज़ों में थोड़ी सी बैलेंस आता हुआ, जहाँ पर एक ऐसा पॉइंट आ सकता है जहाँ पे आप दोनों एक ही बात पर सहमत हो, जहाँ पर आप लोगों के विचार टकराए नहीं बल्कि उनमें जो है सामंजस्य बने, इस तरह की एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है। आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं आप लोग, नो प्लेस लाइक होम, नंबर 55 की एनर्जी है। 2 3 4 5 ये सारे नंबर्स आए हैं, बढ़ते हुए क्रम में आ रहे हैं नंबर्स। और अच्छी बात यह है कि आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे जो मुख्य रूप से जो मुझे न्यू मून की एनर्जी लग रही है वो आप आगे ही बढ़ रहे हैं, चाहे आप अपनी लव लाइफ को लेकर हो, ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ की हो, अपने मान सम्मान को आगे आपका बढ़ रहा है, या आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती हुई नजर आ रही है, अपनी खुशियों की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू। नेवर एंडिंग स्टोरी, देखिए नेवर एंडिंग स्टोरी है, एक कोई ऐसी कहानी चल रही है जो कभी खत्म नहीं होने वाली, ट्विन फ्लेम जर्नी को ये बता रहा है। और यहाँ पे है गो टू द डिस्टेंस, मतलब आप शायद कोई ऐसा फैसला लेंगे। नंबर 47 सबसे पहले मैं बताऊंगी कि नंबर 47 है और नंबर 11 को दर्शाता है। गो टू द डिस्टेंस है, गो द डिस्टेंस है। आज मेरी थोड़ी सी बोला नहीं जा रहा है मेरे से। तो ये बता रहा है कि आप अपने जो गोल है, चाहे आपका कैरियर को लेकर हो, आपके रिश्ते को लेकर हो, चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, किसी भी चीज में हो, यहाँ पर मैं क्लियरली आपको बता दूं कि एक कोई ऐसा डिसीजन लेने वाले हैं आप, कुछ ऐसा फैसला लेने वाले हैं, या कोई ऐसा आइडिया आने वाला है जो आपको मंजिल के पास पहुंचाएगा। आप जो है एक ऐसी छलांग लगाएंगे, अगर सीधी सिंपल सी भाषा में कहूँ, एक ऐसी छलांग लगाने वाले हैं जो आपको आपके गोल तक पहुंचा दे, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आई हुई है, बैलेंस आया हुआ है, और जो है आप बहुत सोच समझकर कुछ ऐसा फैसला फैसला लेने वाले हैं जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दे। कोई आपकी ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया, तो नहीं, ये स्टोरी चल रही है और ये स्टोरी कंप्लीट होगी, ये स्टोरी खत्म नहीं होगी। खत्म होना अलग चीज होता है, कंप्लीट होना अलग चीज होता है। तो आपकी जो स्टोरी है वो कंप्लीट होगी। नंबर 37 है, 10 की एनर्जी है, कंप्लीशन का नंबर है, कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है। तो बहुत ही पावरफुल और बहुत ही अच्छी एनर्जी है न्यू मून की, सबके लिए बहुत अच्छी बातें आने वाली है, सभी फील्ड में बहुत अच्छा है। और ये जो लास्ट में जो कार्ड आया है ये मुझे बहुत अच्छे से बता रहा है कि देखिए यहाँ पे कौन कॉपी अभी नंबर 11 आया हुआ है, जो कि ये बताता है कि एक कहते हैं ना कि जो समय, सही समय का आना, ये बताया जा रहा है यहाँ पे। इसे मैं यहाँ रखती हूँ, देखिए सही समय का आना, और यहाँ पे टाइम को शो हो रहा है, डिवाइन टाइमिंग है, जो आपने बहुत सब्र के साथ जो समय गुजारा वो समय को बता रहा है कि समय आ गया है, और कि आप कुछ ऐसे आइडियाज लगाएं, कुछ ऐसे प्लान्स बनाएं, कुछ ऐसे कदम उठाएं कि आप अपने मंजिल तक पहुंच जाए, और आपको आपकी सारी अच्छी मेहनत का फल, या आपने जो पास्ट में जो किया है उन सब का अच्छा रिजल्ट आता हुआ नजर आ रहा है। मेहनत का फल पकता हुआ नजर आ रहा है, और सारे मेहनत का फल आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो एनर्जी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही पॉजिटिव है। तो आप लोगों को इस पॉजिटिव एनर्जी का फायदा उठाना है, सही वक्त का इंतजार, जिस भी फील्ड में आपको, जिस भी काम के लिए आपको सही वक्त का इंतजार था, उस काम को सोच समझकर और अच्छे आइडियाज के साथ करना है, आगे बढ़ना है। सलाह यही है, जलन ईर्ष्या से बचें, और ऐसी चीज़ों को होल्ड करके रखने से बचें जो जिनके साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये एनर्जी मुझे क्लियरली नजर आ रही है।
रिश्तों को लेकर मैं एक बार और निकालना चाहती हूँ कि इन दिनों में आपके रिश्ते, चाहे आप किसी कनेक्शन में हो, चाहे मैरिड हो, चाहे किसी कनेक्शन में हो, एनर्जी कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ को लेकर, एनर्जी कैसे रहने वाली है। वैसे तो यहाँ पे सारे कार्ड्स बता रहे हैं कि आप लोगों की रिश्ते बहुत अच्छे रहने वाले हैं, फैमिली अच्छी रहने वाली है, फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगी, ये भी नज़र आ रहा है। लेकिन मैं एक बार फिर से यहाँ से निकाल कर देखना चाहती हूँ कि और क्या मैसेजेस हैं। बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, नहीं लूँगी मैं। प्लीज मुझे गाइड करें। थैंक यू, प्लीज मुझे गाइड करें। अट्रैक्शन, आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे। और यहाँ पे जो है ना, फूल है, फूल जो है खुशियों को दर्शाते हैं, प्यार को दर्शाते हैं। तो आप अपनी तरफ प्यार, खुशियाँ अट्रैक्ट कर रहे हैं। दिस कुड बी वन। तो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं उसे जो आपका सोलमेट है या आपका ट्विन फ्लेम है। तो इस टाइम पीरियड पे जो लोग अभी तक सिंगल हैं, उनकी लाइफ में न्यू लव की एंट्री हो सकती है, या आपको जो है आपका ट्विन फ्लेम या आपका सोलमेट मिल सकता है। वेडिंग का कार्ड है, दिस सिचुएशन मैरिज। तो कुछ लोगों के लिए मैरिज के चांसेस बन रहे हैं यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक है वर्थ वेटिंग फॉर। तो जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे, एनर्जी बहुत खूबसूरत है। देखिए यहाँ पर भी बहुत अच्छी एनर्जी आई है कि जिन जिन चीज़ों का इंतज़ार कर रहे थे आप, तो आपके इंतज़ार का अच्छा फल, अच्छा रिजल्ट आता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है न्यू मून की। तो आई होप आप लोगों के लिए बहुत अच्छा वक्त आए, आने वाले दिन आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स से भरे हों, खुशियों से भरे हों, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। अगर ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट होती है तो फिर ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ इसी तरह की अन्य रीडिंग में अगले किसी वीडियो में। तब तक मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्ते।